अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहा है कि सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स के जो हमें क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसमें से उसने कहा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू कहाँ से बिलोंग करते हो, z से। z हमारे पास क्या था, इंटीजर्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्लस माइनस वाले नंबर्स आते हैं। और दूसरी कंडीशन उसने हमें क्या कही है कि जो q है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये q जो है ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे q की जगह पे ज़ीरो आ जाता है तो ये अनडिफाइन हो जाती है, इसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। और उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक इसकी एग्जांपल है 7/9। अगर हम देखें तो 7 जो है ये हमारे पास p है और 9 जो है ये हमारे पास q है। तो 7/9 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया, और p बाई क्यू जो है 7 और 9 z इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद q जो है यहाँ पे मीन्स के 9 जो है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है। तो ये जो है ये सारी कंडीशंस को, रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है। अब नेक्स्ट देखें तो -5/3, इसको भी हम लोगों ने p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया। अब p बाई क्यू की फॉर्म में राइट करने के बाद अगर हम देखें तो हमने कहा था नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या थी कि p और q जो है ये बिलोंग करते हों z से। तो यहाँ पे अगर देखें तो -5 एंड 3 ये भी तो -5 और 3 अगर देखें तो -5 जो है और 3 जो है ये भी z से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में जो है ये हमारे पास -5 और पॉजिटिव इंटीजर्स में 3 आता है। तो यहाँ पे q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q की जगह पे 3 आ रहा है और ये भी ज़ीरो नहीं है। तो ये भी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये भी हमारे पास रैशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 28 है। अब 28 जो है इसे तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में ये राइट नहीं किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हम लोग करते हैं कि 28 के साथ यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। तो 1 लिखने से इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसे हमने p बाई क्यू की फॉर्म में राइट तो कर लिया है। अब हम लोग p बाई फर्स्ट कंडीशन तो हमने इसकी सेटिस्फाई करवा दी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास कि p और q जो है ये z से बिलोंग करते हों। तो 28 और 1 ये दोनों जो है ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q जो है वो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 1 है हमारे पास, इसलिए ये भी कंडीशन जो है, ये भी वैल्यू जो है ये रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली जो नंबर्स रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने कहा है कि इसको बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो q प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद हमने कहा है कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास √2। √2 जो है ये फॉर्म है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स को इस तरह से भी राइट किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो 1.421366 ये मीन्स के अप टू सो ऑन चलता ही जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इसकी जो है लास्ट वाली वैल्यू का हमें नहीं पता है कि क्या है, कहाँ पे जाके ये प्रॉपरली डिवाइड होता है। इसी तरह से अब हमारे पास पाई है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.1415 अप टू सो ऑन। तो पाई की भी जो वैल्यू है ये आगे फर्दर मूव करती ही रहती है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी कहीं जाके स्टॉप नहीं होती है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर की हमारे पास ये होती है कि अगर कोई नंबर्स जो हैं हमारे पास जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसे भी हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है √5। अब √5 को हमें चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर हम देखें तो √5 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो 5 है ये किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। मींस कि अगर हमारे पास 25 आता है अंडर रूट में, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाता है। मींस कि अगर हमारे पास यहाँ पे 25 आता है
25 का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि ना ही ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारी उन दोनों वैल्यूज़ को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये फिर हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 5 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर and under root 5 is non-terminating non-recurring. It is irrational. ऑब्वियस है, जो ना तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रिकरिंग भी नहीं है। तो ये किसी भी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर, तो ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/7। अब 1/7 को देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। किस तरह से ये रैशनल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि फ़र्स्ट हमारे पास क्या हो कि इसे हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकें। तो 1 और 7, ये p है फॉर एग्जांपल, p 1 है और 7 q है, तो p/q की फॉर्म में राइट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट कहा था कि p और q जो है ये z से बिलोंग करते होंगे, तो 1 और 7 जो है ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पे 7 आ रहा है और 7 जो है ये 0 नहीं है, इसको अनडिफाइंड नहीं कर रहा है। तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2.152 जो कि डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है हमारे पास 2.152 है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होगा वो फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट आ रहा है ये फाइनाइट है। फाइनाइट कैसे है कि इन वैल्यूज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि सिंस 2.152 इज़ terminating decimal number, so it is, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ये रैशनल नंबर की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2.152 है तो यहाँ पे अगर हम 1 लगाएं तो p/q की फॉर्म में भी हो गया, और ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और q जो है ये हमारे पास 0 भी नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। सो इट इज़ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि 0.8182 8182 8182 इसी तरह से ये रिपीट हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ तक एक वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे एक, और अगेन यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर ये, और फिर ये रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये रिपीट हो रहा है और फर्दर आगे जो है ये रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था कि अगर हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर आता है तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी कि 1/3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, p/q फॉर्म। p/q फॉर्म हो तो नेक्स्ट उसके ऊपर उसकी
टू कंडीशंस 3 कंडीशंस होती हैं, अगर उसको फुलफ़िल करता है तो उसे हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स है। तो इससे हमें एक ये मिला है कि अगर हमारे पास कोई रिकरिंग डेसिमल आता है तो रिकरिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म जो है अगर रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। ऑब्वियस है जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया जाएगा तो वो रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल की ही बन रही है। जिस तरह से ये रिपीट हो रहा है फिर ये रिपीट हो रहा है, मतलब एक एक नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 0.8182 अप टू सो ऑन is recurring decimal is recurring decimal number. So it can be written as 8182